हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल कंप्लीट किया था। आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो पूरा का पूरा सिर्फ क्वेश्चन डिस्कशन होगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि वो पढ़ तो ले रहे हैं चैप्टर, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि इसके क्वेश्चंस बनाने कैसे हैं। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अगर आप कॉन्सेप्ट पे फोकस करेंगे, मैकेनिज़्म पे फोकस करेंगे, तो आपको रिएजेंट रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सारे रिएक्शंस आप खुद से देखकर बना सकते हैं। अगर आपको मैकेनिज़्म याद है, टाइप ऑफ रिएक्शन समझना आता है कि कौन सा सब्स्टिट्यूशन, कौन सा एलिमिनेशन, कौन सा एडिशन है कि नहीं, कौन सा किस टाइप का रिएक्शन शो करेगा, तो आपको क्वेश्चन बनाना आसान हो जाता है। और कुछ ही जगहों पर ऐसा होता है जहाँ आपको रिएजेंट याद रखना पड़ता है एग्जैक्ट कि यही होगा और इस तरीके से प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन बहुत सारी जगहों पे, मतलब मैक्सिमम जगहों पर आप कह सकते हैं जनरली कि आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। ऑर्गेनिक में आप खुद से देखकर प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, और मैं बिल्कुल भी यहाँ पर आपको रटने वाला कोई भी चीज़ नहीं दिखाऊंगा। आपको बताऊंगा कि हम लोगों ने जो पहले पढ़ा है मैं क्वेश्चन वहीं से बनाऊंगा, जो चीज़ हम लोगों ने सीख रखा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चंस किस किस तरीके से आ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से। तो आपको दिख रहा है पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द फाइनल प्रोडक्ट CH2 इज इक्वल डबल बॉन्ड CH2। मतलब आपको इथीन दिया हुआ है और इथीन में क्या डाल रहा है, Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ H2O, मतलब क्लोरीन वाटर है ना। और फिर क्या डाल रहा है, एक्वस KOH डाल रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कि जो फाइनल प्रोडक्ट होगा, यानी कि जो Y होगा, वो क्या होगा। तो पहले आप इस वीडियो को पॉज करेंगे और फिर क्वेश्चन बनाकर देखेंगे कि क्या आपसे आंसर आता है या नहीं। देन मैं आपको बताऊंगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो फटाफट पॉज करें और इसका आंसर कोशिश करें बनाने की। आई होप आप लोगों ने बना लिया होगा। तो चलिए फटाफट हम लोग देखते हैं कि पहला नंबर जो क्वेश्चन है वो कैसे बनेगा। ये पहला नंबर क्वेश्चन है आपका। अब आपके पास क्या है, Cl2 क्लोरीन है इन द प्रेजेंस ऑफ H2O। अब आपको दिख रहा है यहाँ पे डबल बॉन्ड, और Cl2 Cl बॉन्ड Cl जो है इसके पास पोलैरिटी है नहीं। तो याद है यहाँ पर क्या बनेगा, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन है ना। यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन। अब अगर आपके पास नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन बना तो क्या होगा, रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनता था, याद है ना। CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, क्या होगा, इधर से Cl और इधर से भी क्या होगा, Cl, ऐसे जुड़ेगा। याद है, नॉन क्लासिकल ऐसे ही बनता था। फिर क्या होगा, उस पर कौन अटैक करेगा, H2O। तो क्या होगा, H2O इस कार्बन पे भी अटैक कर सकता है, इस कार्बन पे अटैक कर सकता है। तो क्या बनेगा, बेसिकली मैं अगर बताऊँ आपको, जैसे क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 था, और इसमें हम लोगों ने पहले क्या डाला, Cl2 डाला। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा, अगर आप देखेंगे तो क्या बन जाएगा, CH Cl CH, इस तरीके से होगा, बताइए। और यहाँ से इस तरीके से होगा डॉटेड लाइन। तो क्या होगा, इस तरह का एक क्या बनता है, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन। आपको याद होगा, मैं डायरेक्ट बता सकता था, लेकिन मैं आपको मैकेनिज्म रिवाइज कर रहा हूँ ताकि आप समझें। अब क्या होगा, इस पर H2O का अटैक होगा। तो बताइए, जब H2O का अटैक होगा तो कहाँ अटैक होगा, तो इस पर डेल्टा प्लस था, इस पर भी क्या डेल्टा प्लस है। तो किसी एक पे भी जाके क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो यहाँ से क्या होगा, Cl बाहर निकल जाएगा, है कि नहीं। तो बताइए यहाँ से प्रोडक्ट आपका क्या बन जाएगा कि CH2 पे एक क्या जुड़ा रहेगी यार, Cl, और एक CH2 पे कौन जुड़ गया जाके, OH। क्योंकि जब H2O अटैक करेगा तो यहाँ से क्या होगा, OH, H इस पर क्या आता, प्लस, लोन पे डोनेट करता। तो यहाँ से कौन निकालेगा, H। तो ये बना ना। अब बताइए इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 1 और ये 2 होगा ना। तो क्या हो जाएगा, 2 क्लोरो, होगा कि नहीं। अब आपके पास क्या है, 2 कार्बन का है तो इथेनॉल, 2 क्लोरो इथेनॉल। अब आंसर में ढूंढते हैं हम लोग। चलिए, क्या आपको यहाँ पर कहीं भी आंसर दिख रहा है, 2 क्लोरो इथेनॉल। सॉरी, एक सेकेंड रुक जाइए, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। हम लोगों ने ये x बना लिया है ना, हम लोगों ने क्या बना लिया, x बना लिया है। अब हम लोग को बनाना क्या है, y। तो x आपका बन चुका है, x क्या बन चुका है, 2 क्लोरो इथेनॉल बना था। अभी हम लोगों ने देखा था ना, क्या बन गया था, CH2 Cl CH2OH, ये बन गया था हम लोग का। अब इसमें हम लोग क्या डाल रहे हैं, एल्कोहलिक या एक्वस। तो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, पीछे एक्वस दिया हुआ था, दिखा देंगे मुझे, मैं भी आपको दिखा दूंगा कि एक्वस KOH दिया हुआ है। अब सोचिए एक्वस KOH है तो क्या होगा,
सिंपल रिएक्शन है ना। ये क्या होगा, ये Cl हटेगा और उसके बदले कौन आएगा, एक्वस मतलब क्या है इसमें पानी। तो क्या होगा, ये Cl हटेगा, उसमें जाएगा कौन जुड़ जाएगा, OH। तो यहाँ से क्या हो जाएगा CH2OH और दूसरे CH2 पे भी क्या हो जाएगा OH। मतलब आपका जो आंसर है उसमें क्या है कि 1 पे भी अल्कोहल है और 2 पे भी अल्कोहल है, डायऑल बना रहा है। तो ऑप्शन भी आते हैं कि क्या ऑप्शन में कोई डायऑल है। तो देखते हैं। तो यहाँ क्या दिख रहा है आपको, क्लोरो। ये तो नहीं होगा क्योंकि आपके इसमें क्लोरो तो है ही नहीं। वाई क्या बनाया आपका, CH2OH CH2OH, यही है ना। तो क्या है, ये तो होगा नहीं। अब दूसरे ऑप्शन पे आते हैं। यहाँ भी क्या लिखा है, 2 क्लोरो, ये भी नहीं होगा। ये क्या है, 1 क्लोरो, ये भी नहीं होगा। तो बचा क्या, इथाइलिन ग्लाइकोल। और इसका कॉमन नेम क्या होता है, इथाइलिन ग्लाइकोल होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या किया मैंने, सिर्फ मैकेनिज्म पे फोकस किया। मैंने कहाँ रिएजेंट याद किया, यहाँ पर मैंने कहाँ यहाँ पर ऐसा कुछ बताया कि आपने रट्टा मार के सीखा हुआ है। ये तो हम लोगों ने पहले से जान रखा है कि कब कौन सा रिएक्शन होता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या बनाया, फाइनल प्रोडक्ट बनाए। फटाफट आप लोग इसका दूसरा क्वेश्चन करें। ये दूसरा क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन आप लोग बनाएं पॉज करके, देन मैं इस पर डिस्कस करता हूँ। ये बड़ा सिंपल है, आप मुंह से भी बना सकते हैं ये क्वेश्चन, अगर आपको याद होगा तो। रटने वाला तरीका भी बताया था और मैकेनिज्म भी। तो मैंने भी बोला था कि आपको पूरा मैकेनिज्म बनाने की जरूरत नहीं है। रिएक्शन दिख रहा है आपको, OMDM रिएक्शन। तो बताइए OMDM रिएक्शन में क्या बनता था, याद है आप लोगों को, याद कीजिए फटाफट और ट्राई कीजिए। आई होप आप लोगों ने बना लिया होगा पॉज करके। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन। क्या दिया हुआ है, 3 मिथाइल और 1 ब्यूटीन दिया हुआ है। मतलब कार्बन कितने बताइए, 4। और क्या है, 1 पे क्या है डबल बॉन्ड और 3 पे क्या है मिथाइल, कुछ ये है। H लगा लीजिएगा आप लोग, मुझे पता है आप लोग स्मार्ट। इसमें क्या करा रहे हैं हम लोग, OMDM रिएक्शन। अब बताइए OMDM रिएक्शन में क्या होता था, आपको ये याद होना चाहिए था। इसका डायरेक्ट फैक्टर अगर याद रह जाए, आपको डायरेक्ट कैरेक्टरिस्टिक याद आ जाए तो आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हो, नहीं तो फिर मैकेनिज्म में टाइम वेस्ट होगा। इसलिए मैंने आपको बोला था कि भाई आप यहाँ से याद रखो ये बात। OMDM में हम लोगों ने क्या देखा था कि जो वाटर ऐड होता था, H2O ऐड होता था, वो इनडायरेक्टली ऐड होता था। और इनडायरेक्टली जब वाटर ऐड होगा तो क्या होगा, क्लासिकल कार्बोकेटाइन बनता नहीं है। तो क्या होता है वहाँ पे कि आपका कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं होता है, तो रिअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी नहीं होती है। तो बताइए ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ आपको दिख रहा है ना, रिएक्शन तो यही होगा। अगर रिएक्शन यहाँ होगा तो क्या होगा, इन दोनों के बीच में ही होगा। तो इन दोनों के बीच होगा तो क्या बन जाएगा, CC। और यहाँ पर क्या आएगा, OH इस वाले पे आएगा, है कि नहीं। क्यों आएगा सबको पता चल रहा है। आई होप सबको समझ में आया होगा। लास्ट लेक्चर जिसने देखा होगा, मेरा लेक्चर अटेंड किया है जिसने, उसको याद होगा। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया आपका। डायरेक्ट आंसर कर लिया हम लोगों ने, क्योंकि ये कार्बोकेटाइन जब बनाएगा तो इस पर बनाएगा। डायरेक्ट तरीका बताया था ना इसी तरीके से कि मार्कोनिक कैप्सूल लगा देना, इसी तरीके से शॉर्टकट में बताया था। और आपको ये भी बोला था कि इसमें रिएरेंजमेंट करने की जरूरत नहीं है, तो यहीं से बन जाएगा। लेकिन अगर OMDM न लिख के यहाँ पर डायरेक्ट क्या लिखता कि डायरेक्ट वाटर डाल रहे हैं, तो यहाँ पे OH जुड़ता ना। आई होप आप समझ गए होंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए, क्या होगा इसका नाम, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो क्या हो जाएगा, 3 पे क्या है मिथाइल, 4 कार्बन है, तो ब्यूट 2 ब्यूटेन 2 ऑल। तो देखते हैं हम लोग आंसर, चलिए ढूंढते हैं कहाँ है आंसर आपके पास। 3 पे क्या आया था मिथाइल और 2 ब्यूटेन ऑल। तो आंसर ये क्या हो गया आपका। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को, ये बना लिया होगा सब। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको बस मैकेनिज्म याद रखना था कि मैकेनिज्म में क्या होता था, लास्ट में क्या बनता था, प्रोडक्ट क्या आता था। तो प्रोडक्ट क्या आता था, प्रोडक्ट आता था कि यहाँ पर कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट नहीं कराते थे, है कि नहीं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप सबने कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप बोलोगे सर आपने तो ये क्वेश्चन पढ़ाया नहीं है, कैसे बनाएंगे। तो भाई आप ट्राई तो करो, पहले आप सोचो तो क्या हो सकता है यहाँ पे, तब तो मैं कुछ बताऊँ ना। डायरेक्ट कैसे आप बिना सोचे ही आंसर करने लग जाओगे। तो आप पहले ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। चलिए ट्राई कीजिए आप लोग। आई होप ट्राई कर लिया होगा आप लोगों ने। चलिए हम लोग देखते हैं इसमें। सबसे पहले आपके पास क्या है, इपॉक्साइड। इसको हम लोग इपॉक्साइड बोलते हैं या साइक्लिक ईथर भी बोलते हैं ये। अब आप बताओ कि इस ऑक्सीजन पे क्या होगा, डेल्टा नेगेटिव, इस पे क्या होगा डेल्टा पॉजिटिव, और इस पे भी क्या होगा, इस कार्बन पे भी क्या होगा डेल्टा पॉजिटिव। और यहाँ जो है आपके साथ ये जो है ये क्या है, PHMgBr। अब बताओ ये क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो इस पे क्या है नेगेटिव, नेगेटिव कहाँ अटैक करेगा, पॉजिटिव। जैसे ही इस पे अटैक करेगा तो क्या होगा, एक बॉन्ड टूटेगा, तो ये बॉन्ड टूट के इस पे आएगा, तो ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा नेगेटिव। तो यहाँ से क्या बन जाएगा बताओ, CH2
O पे नेगेटिव था तो क्या हो जाएगा OH, क्योंकि यहाँ देखिए आगे क्या दिया हुआ है H प्लस, मीडियम एसिडिक है तो O नेगेटिव को क्या मिल जाएगा H, और यहाँ से क्या बन जाएगा CH2। इस पर कौन जुड़ गया, इस पर जुड़ा PH। बताइए, तो ये आपका आंसर हो गया ना। अब आपसे पूछे कि बताओ भाई प्रोडक्ट क्या हुआ, तो प्रोडक्ट तो यही है, इसका नाम आपको ढूंढना है, तो नाम क्या होगा बताओ, नाम क्या हो जाएगा, ये 1 ये 2 पे क्या है फिनाइल, तो आंसर क्या हो जाएगा ये 2 फिनाइल इथेनॉल। ठीक है, आई होप समझ के होंगे आप लोग कि 2 पे क्या है फिनॉल है और इथेनॉल है। तो इस तरीके से देखिए मैंने क्या किया, सिंपल मैकेनिज्म को फॉलो किया। आपको नहीं पता था यहाँ पर रिएक्शन क्या होगा, लेकिन आपने ये कभी नहीं देखा था, ये मैंने रिएक्शन नहीं पढ़ाया, अलग से नहीं बताया मैंने जानबूझकर, क्योंकि आपको खुद से दिमाग भी लगाने आना चाहिए ना, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करना है कि हम लोग जानते हैं कि इग्नाइट रीजन के पास नेगेटिव चार्ज है तो वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ अटैक करेगा। तो बताइए इस इपॉक्साइड में पॉजिटिव चार्ज किस पे था, या तो इस पे अटैक कर सकता था या तो इस पे अटैक कर सकता था, दोनों तो सिमेट्रिकल है, किसी पे भी अटैक करके। आई होप आप समझ रहे होंगे। ठीक है, तो आप पहले जब भी अटेम्प्ट करें तो ट्राई करें अपने तरीके से सोचने की। इसी सर ने जिस तरीके से बताया है मैं सोचूंगा उस तरीके से कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, तब आपके लिए ऑर्गेनिक आसान हो जाएगा, वरना ऑर्गेनिक सरदर्द बनता जाएगा। और ऑर्गेनिक को सरदर्द नहीं बनने देना है तो आप रिवीजन कीजिए, बार बार पढ़िए, बार बार देखिए, आपको लगने लगेगा ईजी कि भाई इसमें तो कुछ नहीं है, सब कुछ तो देख सकते हैं हम लोग, इसमें क्लियर दिख रहा है कि ये इस तरीके से अटैक करेगा और ये इस तरीके से जुड़ेगा। आई होप इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट स्लाइड आपका। आप इस रिएक्शन को, क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करें खुद से, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बन जाएगा आपसे, मुझे पता है। तो ट्राई कीजिए, क्या होना चाहिए आंसर आपके अकॉर्डिंग। बन गया, चलिए देखते हैं हम लोग क्या होगा इसका आंसर। आपके पास इस तरह का एक मॉलिक्यूल दिया हुआ है, जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ, ये है बेंजीन है, बेंजीन पे जुड़ा है CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, ठीक है ना। और यहाँ से आपको दिया हुआ है इस पर H+ का अटैक होगा पहले, फिर दिया हुआ H2O। तो सबसे पहले अटैक किसका होगा, H+ का, ठीक है ना। तो H+ अटैक करेगा तो बताइए ये कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा, मतलब ये H+ कहाँ अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा, जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। तो यहाँ पर क्या है आपके पास, अटैक करना आसान है। तो अब क्या होगा, यहाँ से क्या बन जाएगा, यहाँ से हो जाएगा कि बेंजीन है, इस बेंजीन पे CH, मैं वापस से लिखता हूँ, रिएक्शन तो पता चल ही गया कि डबल बॉन्ड टूट जाएगा, तो क्या हो जाएगा CH, आपके पास क्या हो गया सिंगल बॉन्ड CH, CH2, इस पर क्या आ गया पॉजिटिव, और यहाँ क्या आ गया सिंगल बॉन्ड CH3 हो गया, H+ आके जुड़ गया ना इस पर। अब यहाँ से इस पर क्या डालोगे H2O। तो अगर किसी ने डायरेक्ट यहीं पे H2O डाल दिया तो आंसर क्या हो जाएगा गलत, क्योंकि आप डायरेक्ट यहाँ पे H2O नहीं डाल सकते। क्यों, क्योंकि आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है कि अगर मैं ये पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट कर दूँ, कौन से हेड शिफ्टिंग के थ्रू, हाइड्राइड शिफ्टिंग के थ्रू, तो ये ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बना देगा, है कि नहीं। CH+, CH2, CH3, ये किस में जा रहा है, ये जा रहा है आपका कंजुगेशन में, तो स्टेबिलिटी बढ़ गई ना। मतलब ये जो H2O अटैक करेगा ये इस पे अटैक पॉजिटिव चार्ज पे नहीं करेगा, ये इस वाले पे अटैक करेगा, क्योंकि ये मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बना रहा है। तो बताइए यहाँ पर मैंने कौन सी चीज़ याद की, कुछ भी नहीं। आपको बस पीछे की चीज़ें अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि क्या होगी। तो बताइए प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा यहाँ से जब H2O अटैक कर जाएगा तो उस पर क्या जोड़ देंगे OH, तो क्या हो जाएगा इस CH पे क्या आ जाएगा OH, इधर क्या है CH2 और CH2 से जुड़ा हुआ है CH3। तो आपको बस ढूंढना है कि ऐसा आंसर कौन है जिसमें बेंजीन के बगल वाले कार्बन पे OH जुड़ा है। चलिए ढूंढते हैं हम लोग, बेंजीन के बगल वाले कार्बन पे OH किस में जुड़ा है, इस वाले। तो आंसर क्या हो जाएगा ये। आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, सिंपल सा क्वेश्चन था। बताइए H+ H2O डालना था, आपका आंसर हो गया। तो ये कौन सा रिएक्शन था, ये सिंपल रिएक्शन था जो हम लोगों ने 11th में भी पढ़ा, 12th में भी पढ़ा। कौन सा है भाई, तो एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फटाफट से तैयार करेंगे आप लोग, मैं नहीं बताऊंगा आपको। चलिए मैं एक हिंट दे दूंगा आपको कि भाई इथिलीन ऑक्साइड जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इथाइलिन ऑक्साइड वही होता है इपॉक्साइड, इसको बोलते हैं हम लोग इथाइलिन ऑक्साइड, ये इसका कॉमन नेम,
ठीक है ना। इसमें क्या डाल रहे हैं हम लोग, CH3 MgBr। ये तो अभी जस्ट मैंने बताया pH MgBr लिया हुआ था, और अभी मैंने क्या ले लिया है, CH2 और क्या लिखा है, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, मतलब बाद में पानी भी डाला है, H+H2O भी डाला है। ठीक है, तो बताओ क्या होगा आंसर, पॉज करके फटाक से फिर मैं बताता हूँ। आई होप बन गया होगा सबका। देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, CH3 MgBr जो है ये गिगनार्ड रिएजेंट है। इस पर क्या है, नेगेटिव चार्ज, इस पर क्या है, डेल्टा पॉजिटिव, ये इस पर अटैक कर जाएगा, ये यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा। तो ये तो अभी से बताया ना, तो CH2 पे एक पे क्या होगा OH, और दूसरे पे क्या हो जाएगा, दूसरे पे हो जाएगा CH2 पे क्या आ जाएगा CH3। तो बताओ क्या बन गया, इसका नाम क्या होगा, ये होगा 1 2 3, है ना। तो क्या हो गया, 3 कार्बन क्या बोलते हैं, प्रॉप, ये सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, और OL कितने पे है, OH कितने पे है, 1 पे, तो ऑल मतलब प्रोपेनॉल 1। देखिए कितना आसान था, कुछ करना पड़ा आपको, कुछ भी नहीं, बस सिंपल आपको क्या करना था, मैकेनिज़्म को फॉलो करना था, आपका आंसर आ जाता। हाइड्रोलिसिस क्यों कराया था पता है ना आपको, हाँ, क्योंकि O नेगेटिव के साथ कौन जुड़ जाएगा, MgBr, तो हाइड्रोलिसिस करा के उस O नेगेटिव MgBr को हटाना पड़ेगा ना। समझ रहे हैं ना क्या कह रहा हूँ, देखिए मैं बता रहा हूँ, इस CH2 पे पहले क्या आया होगा, O नेगेटिव, और उससे कौन जुड़ गया होगा, MgBr, जबकि इससे कौन जुड़ा है, CH2 से कौन जुड़ा है, इससे जाके जुड़ा CH3। अब इसका क्या कराएंगे, हाइड्रोलिसिस, तो हाइड्रोलिसिस कराने पे क्या होगा, ये वाला पार्ट निकल जाएगा, है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा, CH2 पे आ जाएगा OH, और इस CH2 पे क्या आ जाएगा CH3, और साथ में निकला होगा Mg, और क्या आया इसके पास OH, और एक पहले से क्या है Br। समझ रहे हैं ना। तो इससे कोई मतलब मुझे नहीं है, मुझे मतलब था किससे, सिर्फ मेन प्रोडक्ट से। आई होप आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राई कीजिए, फिर मैं बताता हूँ कि इसका आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन वही बना सकता है जिसने मेरे लेक्चर को बड़े ध्यान से देखा होगा और उसने समझा होगा कि भाई किस तरीके से सर बता रहे हैं, मैकेनिज़्म कैसे फॉलो हो रहा है, क्योंकि ये मल्टीपल स्टेप रिएक्शन है। तो फटाफट देखिए और आंसर करने की कोशिश कीजिए। आई होप आप लोगों ने बना लिया होगा पॉज करके। चलिए हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो आपको जैसा दिख रहा है यहाँ पर कि सबसे पहला रिएजेंट जो है वो B2S6THF है, और फिर क्या है H2O2OH-। अब जैसे ही आपके दिमाग में आना चाहिए B2S6, तो आपके दिमाग में आना चाहिए था HBO। ये याद रखने वाली बात थी, HBO O क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ क्या दिया हुआ है H2O2, मतलब क्या करा रहे हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो क्या होगा ऑक्सीडेशन। तो क्या हो गया रिएक्शन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। और हम लोग जानते हैं कि जब हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कराते हैं तो कौन सा आंसर आता है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल वाला। तो जब वाटर जुड़ेगा तो कहाँ जुड़ेगा, जिसके पास नंबर कम है हाइड्रोजन का या ज़्यादा, तो एंटी मतलब कहाँ जुड़ेगा, जिसका नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा है, मतलब इस कार्बन से कौन जोड़ देंगे, OH। तो ए पता चल गया ना हम लोग को, क्या हो गया CH3 CH2 CH2 OH। कितनी आसानी से हो गया बताइए, हो गया ना। अब आप ही सोचिए कि इसमें क्या डाला हम लोगों ने, NaCN, तो क्या होगा कि ये OH हट जाएगा, है कि नहीं, सब्स्टिट्यूशन होगा ना, और उस OH के बदले कौन आ जाएगा, CN। तो बताइए B क्या हो गया आपका, B हो गया CH3 CH2, और फिर क्या हो गया CH2, और फिर OH के बदले कौन आ गया CN। तो बताइए नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए, 1 2 3 4 हो गया, 4 कार्बन वाले। अब आप देखेंगे तो इसमें से क्या होगा, 1 2 3 4 1 2 3 4, सब में 4 कार्बन दिया ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं। लेकिन फिर क्या कराया है, H3O+, मतलब हाइड्रोलिसिस। H3O+ का मतलब क्या, H+ इन द प्रेजेंस ऑफ H2O, हाइड्रोलिसिस कराएंगे। तो बताइए साइनाइड का हाइड्रोलिसिस बताया था ना आपको, क्या होता है, H3O+ जब डालेंगे इसमें तो हाइड्रोलिसिस कराएंगे CN का, तो क्या बनेगा COOH, याद है, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। क्योंकि यहाँ पार्शियल हाइड्रोलिसिस तो मुझे दिख नहीं रही है कहीं भी, आपके पास ऐसा दिख रहा है अमाइड बनता हुआ, नहीं। हम लोग तो जानते हैं ना कि CN का अगर हम लोग कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो क्या बनता है COOH। तो बस क्या हो जाएगा कि CH3 CH2 और CN की जगह क्या हो जाएगा COOH, है कि नहीं। अब बताइए, तो क्या था, कोई क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, और ये कुछ
अलग भी क्वेश्चन नहीं था, इसमें सब चीज़ें हम लोगों ने पहले से पढ़ रखी थी, बस ये याद भी नहीं रखना था आपको। मैकेनिज्म भी मैंने बताया था कि CN से COH कैसे जाएंगे। तो क्या हो गया, CN से क्या बन गया, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराने पे COH। अब आपको ऑप्शन क्लियर दिख रहा है, आंसर क्या होगा, सेकेंड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं और आप क्वेश्चन ट्राई करने की कोशिश करेंगे। ये क्वेश्चन है, आप ट्राई करें, फिर मैं आपको आंसर बताऊंगा। चलिए फटाफट से ट्राई करें पॉज करके। आई होप आप लोगों ने आंसर कर लिया होगा इसका। बताइए सबसे पहले आपको क्या दिखता है, आपको दिखता है HgOAc होल ट्वाइस। ओ, दिमाग में क्लिक करना चाहिए फटाक से। ये तो कौन सा रिएक्शन है, ये है OMDM रिएक्शन, है कि नहीं। ये कौन सा रिएक्शन है, OMDM रिएक्शन है। और OMDM रिएक्शन में क्या होता है, तो OMDM रिएक्शन में आपको पता है ना, बताइए क्या हम लोग यहाँ पर OH को जो जोड़ेंगे क्या उसमें रीअरेंजमेंट बनेगा, मतलब आप जो कार्बोकेटायन बनाओगे क्या उसका रीअरेंजमेंट कराओगे, बिल्कुल नहीं रीअरेंजमेंट कराओगे। तो बताइए इन दोनों कार्बन में से प्लस किस पे आएगा, इस वाले पे, तो इसी पे कौन जोड़ देंगे, OH, है कि नहीं। ये प्लस इस पर शिफ्ट थोड़ी होगा, हाइड्राइड शिफ्टिंग के थ्रू ज़्यादा स्टेबल होता, लेकिन चूंकि OMDM रिएक्शन है तो बताइए OMDM रिएक्शन में क्लासिकल कार्बोकेटायन तो बनता नहीं है, नॉन क्लासिकल बनेगा। तो क्या होगा, यहाँ पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होगी, तो जहाँ पे प्लस आएगा वहीं ले जाके कौन जोड़ देंगे, OH। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था। आई होप इसमें किसी को दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। इसमें कुछ बताने की जरूरत तो नहीं है ना, आपको सिंपल क्या था, OMDM सबके दिमाग में क्या आना चाहिए कि कार्बोकेटायन नहीं बनेगा। क्या दिमाग में आना चाहिए था, ये कार्बोकेटायन नहीं बनेगा। और क्या होगा, OH ले आकर जोड़ देंगे डायरेक्ट। तो OH कहाँ जोड़ेंगे, तो जिस पे क्या आएगा, मैकेनिज्म पढ़ा हुआ है इसलिए पूरा मैकेनिज्म बताने की जरूरत ही नहीं है। तो कहाँ जुड़ेगा OH, तो मार्कोनी कैप्सूल के अकॉर्डिंग जोड़ देंगे। तो इस पर मार्कोनी कैप्सूल क्या होता है, जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम उस पर ले आके जोड़ दो, जिस पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम उस पर ले आके जोड़ दिया, आंसर हो। देखिए कितना सिंपल था, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब ये बनाएंगे आप लोग फटाफट, आसान सा क्वेश्चन है ये, गिग्नार्ड रेन पे बेस्ड क्वेश्चन है, पढ़ाया हुआ है आपको। चलिए बनाइए। और ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है 2019 के मेंस में पूछा गया था। कितना आसान क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल मैकेनिज्म बेस्ड है, सिंपल। आपको रट्टा मारने की जरूरत है, मैं बार बोल रहा हूँ आप रटो मत। ऑर्गेनिक अगर आप रट रहे हो मतलब आपको समझ में नहीं आएगा फिर कि क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है। तब तो फिर वही है कि जो आप पढ़ के गए हो वो आ गया तो ठीक, नहीं तो राम भरोसे, भगवान भरोसे, अल्लाह भरोसे। समझ रहे हैं ना। तो आप पहले मैकेनिज्म को बार बार देखो, अच्छे समझो कि मैंने कैसे बताया। अब आपसे पूछ रहा है कि ये जो बना है ये कौन से मेथड से नहीं बनेगा, तो आपको फटाफट से देखना पड़ेगा सब में कि कौन से मेथड से नहीं बना सकते। और जिसने अच्छे से पढ़ रखा है उसको तो देखना भी नहीं पड़ेगा, वो तो डायरेक्ट आंसर कर देगा, उसको लिखना भी बनाना भी नहीं पड़ेगा इस क्वेश्चन को। चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या हो सकता है इसका आंसर। देखिए अगर इस वाले से देखेंगे तो यहाँ क्या होगा, pH नेगेटिव। अब ये pH नेगेटिव इस पर अटैक करेगा, इस कार्बन पे, क्योंकि C डबल बॉन्ड हो इसी पे। तो बताओ इस C पे कौन जुड़ जाएगा, pH, है कि नहीं। और इस O से कौन आ जाएगा, H। तो ये तो बन गया पहला ऑप्शन से, है कि नहीं। मैं क्या बता रहा हूँ कि आपको दिया हुआ है CH3 CH2 CO का मतलब क्या दिया हुआ है, C डबल बॉन्ड, और इधर क्या दिया हुआ है CH3, और क्या दिया हुआ है PH MgX। तो बताओ ये नेगेटिव आके इस पर अटैक करेगा, ये ऊपर जाएगा, होगा कि नहीं। तो यहाँ से क्या बन जाएगा CH3 फाइनल, और भी जोड़ेंगे ना इसमें H2O इन द प्रेजेंस ऑफ H+ इन द प्रेजेंस ऑफ H2, मतलब बेसिकली क्या दिया रहेगा H3O+, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा CH3 CH2, C पे क्या आ गया OH, और उसी पे कौन है pH, अटैक कर रहे हैं ना pH, और फिर क्या इधर CH3। तो देखिए ये तो बन गया ना, तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। उसी तरीके से आपको दूसरा वाला भी ढूंढना है, तो दूसरा वाले में भी क्या देखेंगे कि नेगेटिव किस पे है, इस वाले पे। और यहाँ क्या है, C पे क्या क्या जुड़ा हुआ है, आप फटाफट ऐसे करेंगे कि C पे एक जुड़ा हुआ है pH, डायरेक्ट बनाना सिखाया था, और जिस पे O है वो बन जाएगा OH। अटैक कौन कर रहा है, तो CH2 CH3 ये अटैक कर रहा है ना, और इससे जुड़ा कौन है इधर CH3। तो आपको क्या देखना है, ये चीज़ है कि नहीं। तो देखिए आप क्या देख रहे हैं, CH3 CH2 CH3 CH2, C पे OH और pH, C पे OH और pH, और C पे CH3 और C पे CH3, मतलब इससे भी बन जाएगा।
लेकिन क्वेश्चन में क्या लिखा है आपके पास, कैन नॉट। तो क्वेश्चन करते समय ये देखना बहुत ज़रूरी है, ये कैन लिखा है या कैन नॉट, नहीं तो फिर क्या होगा, पहला ऑप्शन देखा फट से आंसर मारा, मैं तो सही बना के आया हूँ। भाई आप सही हैं लेकिन आपने क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ा, आपको देखना था कैन नॉट लिखा हुआ। लास्ट ऑप्शन सी देखते हैं। सी देखेंगे तो क्या दिखेगा आपके पास, CH3 पे क्या है, नेगेटिव, ये अटैक करेगा तो आपके पास क्या है, PH, PH के बगल में क्या है, C पे कौन आएगा, OH, क्योंकि ऑक्सीजन उसी जुड़ा हुआ, और जिस कारण पे ऑक्सीजन है उसी पे कौन अटैक करेगा, CH3 नेगेटिव, उस पर कौन आ गया, CH3, और इधर क्या हो जाएगा, CH2 CH3। ये तो फिर वही बन गया कि नहीं बन गया बताइए। तो मतलब सी से भी बन गया, ए से भी बन गया, बी से भी बन गया, सी से भी बन गया, बचा क्या, डी। तो हम डी चेक क्यों करेंगे भाई, यही होगा। आप चाहो तो इसका मैकेनिज्म बना कर देख लो, आंसर आएगा ही नहीं, ये नहीं आएगा, कुछ और ही बन जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, इसमें समझ में आ गया ना सबको। तो चलिए आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं हम लोग, आप लोग क्वेश्चन ट्राई कीजिए। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी 2019 मेंस में पूछा गया है, तो आप लोग फटाफट ट्राई करो क्या हो सकता है। ये रिएक्शन तभी बना सकते हैं, अब देखो ये रिएक्शन बेसिकली अल्कोहल के केमिकल प्रॉपर्टीज़ का है, तो अल्कोहल का केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, लेकिन मैं बोलूँगा फिर भी ये क्वेश्चन बन जाएगा आपसे। अब बोलोगे सर आप तो पढ़ाया ही नहीं है तो बनेगा कैसे, क्योंकि ये हैलोल केस में पढ़ा रखा है मैंने। अब बताओ कैसे पढ़ा रखा है, तो आपको सबसे पहला रिएजेंट क्या दिख रहा है, PbR3। PbR3 का दिमाग में आएगा आपके पास, PX3 पढ़ाया था, बोलो पढ़ाया था ना। तो PbR3 आपके पास दिया हुआ है, तो क्या होगा, ये OH हटेगा और उसके बदले कौन आएगा, Br। तो आपके पास सबसे पहले क्या हुआ कि जब PX3 से रिएक्ट किया तो आपके पास कुछ ऐसा बन गया ना कि यहाँ पे आ गया Br। अब क्या होगा, यहाँ दिखा आपको दूसरा रिएजेंट एल्कोहलिक KOH। एल्कोहलिक KOH दिखा, मतलब ये कैसा होगा, एलिमिनेशन। पता है आप लोगों को KOH स्ट्रॉन्ग बेस है, एल्कोहलिक दिया हुआ है तो क्या होगा, एलिमिनेशन करवाएगा। तो एलिमिनेशन करवाएगा तो क्या होगा, या तो यहाँ से H निकलेगा अल्फा H, या तो यहाँ से निकलेगा सॉरी बीटा H, ये क्या हो जाएगा बीटा, और ये क्या हो जाएगा बीटा, ये अल्फा है। तो कौन सा बीटा हाइड्रोजन निकालना अच्छा होगा, ये वाला है कि नहीं, क्योंकि यहाँ से क्या होगा, कॉन्जुगेशन में जाएगा, तो क्या होगा यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड किस में चला जाएगा, कॉन्जुगेशन में चला जाएगा। तो आंसर क्या होगी आपके पास, ढूंढिए कौन सा आंसर है, आंसर क्या है, सी है। ठीक है, मैं वापस से बताता हूँ, आप ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले क्या था, PbR3, तो इसको हटा के यहाँ पर कौन जोड़ देंगे, Br। ठीक है ना, फिर क्या है, ये बीटा हाइड्रोजन है, ये भी बीटा हाइड्रोजन है, तो यहाँ से अगर H निकालेंगे तो इन दोनों के बीच आएगा डबल बॉन्ड, आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन अगर आप इस वाले बीटा से हाइड्रोजन निकालते हो तो इन दोनों के बीच क्या आएगा, डबल बॉन्ड। तो बताओ ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, इधर वाला, मतलब ये आंसर क्या हो गया आपका, सही हो गया। देख रहे हो ना, ये पार्ट किस में है, कॉन्जुगेशन में। ठीक है, ये देखो उसी टाइप का ये बनाया हुआ है, तो क्या ये कॉन्जुगेशन में है, नहीं। तो ये भी बनेगा, लेकिन ये कैसा बनेगा, माइनर, और ये कैसा बनेगा, मेजर। तो आपसे पूछा क्या है, मेजर प्रोडक्ट, इसलिए आंसर क्या होगा, सी होगा। ठीक है ना, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था, कुछ करना था क्या यहाँ पे, कुछ नहीं, सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट था क्या होना चाहिए। ठीक, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करें आप लोग। ये भी 2019 मेंस में पूछा गया है, और ये भी लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था, तो आप फटाक से आंसर करके बताओ कि आंसर क्या होगा। आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा क्वेश्चन। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन कि क्वेश्चन में क्या होगा। तो आपके पास क्या है, LiAlH4। अब बताओ ये क्या है, ये तो रिड्यूसिंग एजेंट है कि नहीं। तो यहाँ से आपके पास क्या निकलेगा, H नेगेटिव निकलेगा ना, H नेगेटिव। LiAlH4 से याद है AlH4 माइनस, फिर उससे टूट के निकलेगा H नेगेटिव। H नेगेटिव क्या करता था, ये क्या आपको दिख रहा है, इस तरीके से है ना, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, CO2 लिखा है, मतलब C डबल बॉन्ड O, और इधर क्या है OCH3। बताया था ना ये लिविंग ग्रुप है, आपके पास H नेगेटिव है, तो क्या होगा, ये अटैक करेगा तो क्या बन जाएगा, यहाँ से ये लिविंग ग्रुप निकल जाएगा। तो बताओ इस पे जाके कौन जुड़ जाएगा, H। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, इधर कौन जुड़ गया, H, है ना। लेकिन अब आपको यहाँ पर ऐसा कोई भी आंसर नहीं दिख रहा है, मतलब
कि इसका क्या कराया है, ज़रूर हाइड्रोलिसिस कराया है, H+ इन द प्रेजेंस ऑफ H2O भी डाला है। ठीक है, रिएक्शन यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ है। तो अभी अभी आपके पास क्या है, यहाँ पर देख रहे हैं ना, C डबल बॉन्ड O वाला पार्ट, और अभी भी आपके पास LiLH4 है। तो एक बार और H नेगेटिव अटैक करेगा। तो जब एक बार और H नेगेटिव अटैक करेगा तो क्या होगा कि इस पे एक और H आके जुड़ जाएगा और इस O पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो बताओ क्या बन जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, OH। मैं वापस से बताता हूँ कि आपके पास क्या आया था। अगर हम लोग देखें तो हम लोगों के पास क्या आ गया, यहाँ से CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H आया था। अब इसमें फिर से क्या डालेंगे हम लोग, LiAlH4 डालेंगे, है कि नहीं। तो यहाँ से क्या मिलेगा, H नेगेटिव। तो इस कार्बन पे जाके फिर कौन जुड़ जाएगा, H नेगेटिव जुड़ेगा, बताइए। तो क्या होगा, ये डबल बॉन्ड ऊपर जाएगा तो O पे क्या आएगा, नेगेटिव। अब बताओ यहाँ से आपके पास नीचे से कौन जुड़ गया, H जुड़ गया ना। तो क्या बन गया आपके पास बन गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH C O पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। यहाँ क्या है, H और इधर भी क्या है, H। अब फाइनली क्या होगा, H+ के प्रेजेंस में, जो कि आपको यहाँ नहीं लिखा है जबकि लिखना चाहिए था। लेकिन चूंकि आपके पास ऐसा कोई चीज़ दिखता हुआ यहाँ पर आपको दिख रहा है, क्या आंसर में नहीं दिख रहा है, इस वजह से हम लोग मान लेंगे कि इसका हाइड्रोलिसिस भी ज़रूर कराया गया होगा। और H+ के प्रेजेंस में ये क्या करेगा, H+ इस पर आकर जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, एल्कोहल। मतलब CH3 CH डबल बॉन्ड CH और फिर CH2OH। आंसर कौन है इसमें बताओ, तो पहला वाला आंसर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ये भी 2019 मेंस में पूछा गया था। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये है आपका लास्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर का। एक और क्वेश्चन मेरे पास है, एडवांस में आया था, तो वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूँगा, जिसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कोहल। तो वहाँ पे मैं बताऊँगा, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है वो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मतलब उस क्वेश्चन को बनाने के लिए आप, क्योंकि वो एडवांस का क्वेश्चन है, IIT JEE एडवांस का क्वेश्चन अगर है, आप सोच रहे हो कि उसको अटैम्प्ट करना है, तो उसके लिए आपका आइसोमेरिज्म क्लियर होना चाहिए, उसके लिए आपका GOC क्लियर होना चाहिए, उसके लिए आपको सारे रिएक्शंस क्लियर होने चाहिए, तभी आप वो क्वेश्चन बना सकते हो। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा और आपको खुद से ट्राई करना होगा। अगर आपसे बन गया तो अच्छी बात, नहीं तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर उसको डील करूँगा। मैं लास्ट में आपको होमवर्क दे दूँगा, वो तो वो उसी से बनेगा जिसका आइसोमेरिज्म क्लियर होगा और जिसका GOC क्लियर होगा। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बोल सकते हैं। हाल फिलहाल हम लोग इस क्वेश्चन पे फोकस करते हैं और आप ये क्वेश्चन ट्राई करें खुद से। ये भी 2019 मेंस में आया था, तो पॉज करें और ट्राई करें। आई होप आप लोगों से ये बन जाएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस मैंने कॉपी भी करा रखे। चलिए हम लोग देखते हैं, आई होप आप लोगों ने बना लिया होगा। तो आपको क्वेश्चन दिख रहा है कि यहाँ पर क्या दिया हुआ, HCl, मतलब HCl से निकलेगा Cl नेगेटिव, H+ और Cl नेगेटिव, ठीक है ना। अब दो चीज़ दिमाग में आएंगी लोगों के कि सर यहाँ से OH हटाते हैं और Cl लगा देते हैं, लेकिन भैया इसका ऑक्सीजन का लोन पेयर तो जा रहा है कॉन्जुगेशन में, मतलब ये टूटना तो आसान है नहीं, और यहाँ हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर तो दिया नहीं है, तो अपने मन से तो नहीं कर सकते, मतलब गड़बड़ है, ये तो टूटेगा नहीं। तो बचा क्या अपने पास, बचा ये डबल बॉन्ड। मतलब यहाँ पर अगर आप डबल बॉन्ड में HCl डालोगे तो क्या होगा, मार्कोनी-कॉर्प्स रूल फॉलो होगा कि नहीं होगा। तो जब मार्कोनी-कॉर्प्स रूल फॉलो होगा तो क्या बनेगा, बन जाएगा आपके पास यहाँ से कार्बोकेटाइन। बोलिए बनेगा ना। जैसे मैं बताता हूँ आपके पास कितने कार्बन है, गिन लो जरा, 1 2 3 4, ठीक है ना। तो मैं बनाता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। ये है आपके पास, यहाँ OH है, 1 2 3 4, यहाँ डबल बॉन्ड है, ठीक है ना। इसमें हम लोगों ने क्या डाला, HCl। तो आपके पास दिमाग में आना चाहिए, अच्छा HCl है तो क्या बनाओ, कार्बोकेटाइन, उसके बाद क्या डाल लो, Cl, याद है ना। तो क्या होगा, यहाँ पर क्या आएगा, कार्बोकेटाइन, रीअरेंजमेंट कराने की ज़रूरत तो है नहीं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से बन जाएगा, ये हो जाएगा आपका OH, ये इस तरीके से, और यहाँ पे कौन आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ऐसे कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। अब आपके दिमाग में क्या आएगा कि C पर क्या जोड़ दें, Cl जोड़ दें। लेकिन मैंने बार बार बोला है कि जब आपको ऐसी कोई प्रोबेबिलिटी दिखे कि इंटरा मॉलिक्यूलर रिएक्शन हो सकता है इंटर के बजाय, तो इंट्रा ज़्यादा जल्दी होगा ना, क्योंकि इसको ये दूसरे मॉलिक्यूल से कोलाइड करेगा, Cl नेगेटिव से कोलाइड करेगा तब कुछ होगा। लेकिन इसको यहाँ पर क्या दिख रहा है, इस बेंजीन में इलेक्ट्रोफिलिक साइड दिख रहा है। ये क्या करेगा, ये तो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करने लगेगा ना, और ये क्या करेगा, अपने ही रिंग पे अटैक कर देगा।
और यहाँ से H+ निकाल फेंकेगा, है कि नहीं? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? आई होप समझ रहे होंगे आप। तो यहाँ से जब इसको उखाड़ फेंकेगा तो ये जो है ये 1 2 और ये 3 कार्बन का यहाँ से ऐसे इस तरह से रिंग बन जाएगा ना, कि ये हो गया 1 2 3 और इससे जुड़ा हुआ है, तीसरे वाले से जुड़ा हुआ है, और तीसरे वाले पे एक और चीज़ जुड़ी हुई है, वो है CH3 और इधर क्या है OH। तो आपका आंसर ये होगा। लेकिन अगर कोई क्या करता कि Cl नेगेटिव ले जाकर यहाँ जोड़ देता तो आंसर क्या हो जाता? गलत हो जाता। तो देखिए रट्टा मारने का क्या गड़बड़ी होता है, यही गड़बड़ी हो जाता कि आप तो डायरेक्ट जोड़ देते कि सर यही तो होगा, एडिशन रिएक्शन तो होगा, लेकिन आप मैकेनिज्म छोड़ रहे हो। मैकेनिज्म में पहले क्या होता है? पहले बनता है क्लासिक कार्बोकेटायन, तो पहले क्या बनाया? कार्बोकेटायन। रीअरेंजमेंट पॉसिबल थी नहीं तो रीअरेंजमेंट नहीं कराया। अब Cl नेगेटिव जाकर जुड़ता, लेकिन जुड़ा नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पॉसिबिलिटी क्या दिख गई? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, है ना? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होने लगा। तो जब अपने मॉलिक्यूल में ही रिएक्शन पॉसिबल है तो वो दूसरे मॉलिक्यूल से रिएक्शन थोड़ी करने जाएगा, वो तो स्लो रिएक्शन होगा ना। तो फास्ट रिएक्शन कौन हो जाएगा? अपने में ही रिएक्शन कर लेगा, और जब अपने में ही रिएक्शन कर लेगा तो कुछ इस तरीके का मॉलिक्यूल बनेगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग ऐसा ऑप्शन ढूंढते हैं कि जिससे बेंजीन से क्या जुड़ा हो? 1 2 3 कार्बन के इस तरह से रिंग जुड़े हों और उससे जुड़ा है CH3। चलिए ढूंढिए आप लोग कि बेंजीन से क्या जुड़ा होना चाहिए? 1 2 3 और से कौन जुड़ा है? CH3। इस OH में कोई भी फर्क नहीं आएगा क्योंकि ये ऑक्सीजन का लोन पेयर इस बेंजीन के कार्बन के साथ क्या है? कॉन्जुगेशन में है। तो इसको हटाना, यहाँ से सब्स्टिट्यूशन करना पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो यही था आज का हम लोगों का लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने क्वेश्चन डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कोहल। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ JEE एडवांस वाला, ये देख सकते हैं 2018 एडवांस में पूछा था। तो ये आप ट्राई करेंगे, बहुत कम लोगों से मुझे उम्मीद है कि वो खुद से बना पाएंगे ये, लेकिन आप ट्राई ज़रूर करना। नेक्स्ट लेक्चर में मैं सबसे पहले इस क्वेश्चन को डिस्कस करूँगा, देन हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कोहल। तब तक के लिए घर पे रहें, सेफ रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू।